दोस्तों मेरे हाथ में है OnePlus Nord C5 स्मार्टफोन और OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से इन्हें करते हैं कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और इनका जो कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सोनी LYT-600 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर डिटेलिंग की तो देखिए यार जो Nord 4 का मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं यार डिटेलिंग मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी Nord 4 की, पता नहीं क्यों यार। और इसके पोर्ट्रेट शॉट में मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को लगी है। तो इसलिए यार दोस्तों अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए भाई डेफिनेटली Nord C5 की तरफ जाइएगा, क्योंकि जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई और भी नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। मुझे Nord C5 के कैमरा सैंपल में कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला। कह सकता हूं दोस्तों कि Nord C5 का कैमरा सेटअप इस बार इंप्रूवमेंट के साथ में आया है और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में डिसेंट ही सेल्फी कैमरा दिया गया, उतना बढ़िया एक्सपेक्ट आप इनसे मत करना भाई, ये OnePlus वाले हैं, 16 से आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। तो भाई Nord C5 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Nord 4 स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। भाई बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई C5 25-26 हजार रुपए का फोन है यार, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें सिर्फ फुल HD प्लस डिस्प्ले दी है। कैसे दी है यार, ये गलत कर रहे हैं ये। तो ध्यान रखना दोस्तों प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग Nord C5 की डिस्प्ले के साथ में भाई कॉस्ट कटिंग तो करी गई है। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। दूसरी कंपनियां 20-20 हजार में IP69 रेटिंग वाले फोन दे रहे हैं और ये बंदे कह रहे हैं IP65 दे दिया ना बस इतना ही बहुत है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Nord C5 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है जो कि Oxygen OS 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है जो कि Oxygen OS 14 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली Nord C5 स्मार्टफोन ही विनर है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Nord C5 के अंदर हमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 के अंदर हमें Snapdragon 7 Plus Gen 3 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया और गेमिंग भाई बिल्कुल तगड़े वाली आपको करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एंट्रोइड स्कोर यहाँ पर दोनों ही फोन्स का आता है 14 लाख के करीब जो कि भाई अच्छा स्कोर है। और देखिए दोस्तों इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की तो Nord C5 यहाँ पर 7100 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी दी गई है जो कि 100 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर Nord C5 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि बड़ी बैटरी मिल रही है, 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको काफी इजीली मिल जाएगा। Nord C5 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर Nord C5 यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Nord C5 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Nord 4 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से स्मार्टफोन परचेस करना है तब आप यहाँ पर Nord 4 की तरफ जाइए। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कैमरा सेटअप भाई ऑप्टिमाइज चाहिए और बड़ी बैटरी चाहिए फोन में तब आपको Nord C5 की तरफ ही जरूर से जाना है।